लेट्स टॉक अबाउट लगेज, बट उससे पहले जिम होके आते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. मेरे जिम वाले इतने निखरीले हैं, इतनी बकचोदी हैं इनके यहाँ पे कि तो जो तुम घर से जूते पहन के आओगे तुम जिम के अंदर नहीं पहन सकते। जिम के लिए अलग शूज़ लाने पड़ेंगे। ये लिए थे, इसके लिए मुझे एक बैग लाना पड़ता है। बहुत बकचोदी है, बहुत बकचोदी है। सो गाइस, वर्कआउट इज डन। आवाज़ गूंज लोगी कि मैं वॉशरूम में हूँ। अब बात करते हैं लगेज के बारे में। तो लगेज के बारे में बात करेंगे, 3 चीज़ डिस्कस करेंगे। कौन सा लगेज लेना चाहिए, सेकंड कहाँ से लेना चाहिए, और प्राइस रेंज के बारे में बात करेंगे, और थर्ड कौन सा लगेज अलाउड होता है, और टिप्स एंड ट्रिक सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। जुड़े रहना लास्ट तक। तुम्हारे टिकट्स के ऊपर जो लगेज अलाउड है, तुम्हारे टिकट्स के ऊपर जो लगेज का डायमेंशन अलाउड है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे साथ गलती हो गई थी, तो मैं चाहता हूँ आप ये गलती ना करो। और ज़्यादा एनालिसिस इज़ अ पैरालिसिस। तो देखो, कोई भी फ्लाइट बुक करने से पहले तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम्हारे टिकट के ऊपर कितने बैग्स अलाउड हैं। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने बुक करी है दिल्ली टू वैंकूवर की फ़्लाइट, तो मेरे में 2 चेकड इन और 1 कैबिन बैग अलाउड है। अब टिकट के ऊपर साफ मेंशन होता है कि तुम्हारा चेकड इन बैग और जो कैबिन बैग है उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं लगेज के डायमेंशंस के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जहां बहुत गलतियां होती है, डायमेंशंस के ऊपर बहुत गलतियां होती हैं। तो फटाफट से एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो इससे पहले यार मैं ये बताना भूल गया कि चेकड इन बैग और कैबिन बैग होते क्या है। तो कैबिन बैग वो बैग होते हैं जो कैबिन में तुम्हारे साथ ट्रैवल करते हैं, तुम उनको अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। तो अपने सारे वैल्यूएबल आइटम्स जो होते हैं ना, इसी में रखना, डॉक्यूमेंट्स इसी में रखना, और जो भी तुम्हारी मेन चीज़ है ना, महंगी चीज़ है, वो अपने साथ रखना। और चेकड इन बैग वो होते हैं जो एयरलाइन शुरू में चेक इन करवा लेती तुमसे, वो अलग लगेज डिपार्टमेंट में किसी और सेक्शन में ट्रैवल करता है फ्लाइट में तुम्हारे साथ। तो कैबिन बैग तुम्हारे साथ जाता है, चेकड इन बैग अलग जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कैबिन बैग की। तो कैबिन बैग अलाउड होता है तुम्हें 8 किलोज का अगर तुम इकोनॉमी में फ्लाई कर रहे हो, और 12 किलो का अगर तुम फर्स्ट क्लास या बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हो। अब इसके डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं क्विकली। डायमेंशन का मोटा मोटा सिंपल सा रूल ये है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होती है ना, इसकी जो पूरी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो 115 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। और इसकी हाइट होती है वो 55 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर्स का, और इसकी जो विड्थ है वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, 115 सेंटीमीटर से ऊपर मत करना। डायमेंशंस कहाँ लिखे होंगे, एक जब खरीदोगे तब टैग मिलेगा, उस टैग के ऊपर लिखा होगा डायमेंशंस क्या है, उसको ऐड कर लेना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को, और जो भी मिले, और 115 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब कैबिन बैग में मैं तुम्हें एक टिप दे देता हूँ, अगर तुम अभी तक जुड़े हुए हो इस वीडियो के अंदर, लैपटॉप बैग भी अलाउड होता है कैबिन के अंदर, ठीक है। इस बैग के साथ साथ एक लैपटॉप बैग भी आप लेके जा सकते हो, बस डोंट मेक इट टू बल्कि, ज़्यादा बड़ा मत करना उसको। तुम्हें चेक नहीं करेंगे वो कि उसमें लैपटॉप है भी या नहीं है, तुम अपना सामान ले जाओगे, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो, बट डोंट मेक इट टू ऑब्वियस कि उसमें कुछ और भरा हुआ है, तो तुम निकल जाओगे। अब लेडीज़ के लिए और एक लड़कियों के लिए एक बेनिफिट एक्स्ट्रा है, वो कैबिन बैग और लैपटॉप बैग के साथ साथ एक पर्स जो कि एक डिसेंट साइज का होता है, अपने साथ लेके कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो लड़कियों के लिए फायदा है। चलते हैं नेक्स्ट, which is checked in bag. So this is checked in bag. यहां से सीधा है। तो checked in bag होता है, ये तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं करेगा, तुम शुरू में इसको भर के और लेके जाओगे, वो वहां पे चेक इन हो जाएगा, फिर तुम्हें बस जब तुम लैंड करोगे तब मिलेगा, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस और वेट की बात कर लेते हैं। इसमें इकोनॉमी के अंदर 23 kg अलाउड होता है, डिपेंडिंग ऑन योर टिकट, ठीक है। हर एयरलाइन का अलग हो सकता है। एयर इंडिया में 23 kg है, चेक विद योर एयरलाइन। बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में ये 32 kg तक अलाउड होता है, और इसके बिजनेस क्लास में 3 पीस अलाउड होते हैं 32 kg के, और इकोनॉमी में बताया रखा है मैंने, इकोनॉमी में 23 kg के 2 पीस अलाउड होते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना।
ठीक है। और दिस इज फॉर एयर इंडिया ओनली, अपनी टिकट्स में चेक कर लेना। और बस ये याद रखना कि जो मैं प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ वो प्रिंसिपल्स मैच हो जाए तुम्हारे। इसका जो टोटल डायमेंशन होना चाहिए, यानी कि लेंथ, जो इसकी विड्थ है और जो इसकी, समझ गया ना, वो 62 इंच यानी कि 158 सेंटीमीटर से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। 158 सेंटीमीटर से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर भी ऊपर मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, चाहे तुम हो सकता है दिल्ली से चेक इन कर जाओ, दिल्ली से तुम थोड़ा बड़ा बैग लेके निकल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है जब तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना, तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक फ्रेम बना होता है, जिस फ्रेम के अंदर तुम्हारा बैग को डाल के चेक किया जाता है कि तुम्हें वो बैग अलाउड है या नहीं है, वहाँ फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए जो अलाउड है वही लेके जाओ, ज़्यादा शाणे मत बनो। अब अगर यहाँ तक रुके हो तो एक टिप दे देता हूँ। अगर तुम देख सको तो यहाँ पे एक लोगो है रेड कलर का, ये देखो। इस लोगो का मतलब पता क्या होता है? ये होता है TSA लॉग। अब इसका मतलब ये होता है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होती है ना, उनके पास एक यूनिवर्सल की होती है तुम्हारा लगेज खोलने के लिए। यानी कि अगर मान लो तुम्हारे लगेज में ऐसा कुछ सस्पिशियस रखा है जो कि उनको चेक करना है, तो अब वो चेक करेंगे और अगर उनको तुम्हारा बैग लॉक मिला तो क्या होगा? तो वो तुम्हारा लॉक तोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए लोग TSA लॉक रखते हैं। अब TSA लॉक का फायदा क्या है? उनके पास चाबी होती है, वो चाबी से खोल लेते हैं, तुम्हारा लॉक डैमेज नहीं होता। अब TSA एक प्राइस के साथ आता है, ये ना TSA के लॉक्स महंगे होते हैं, जब लगेज TSA के साथ होते हैं ना वो महंगे होते हैं। तो तुम सेकंड चीज़ क्या कर सकते हो, अगर डबल जिपर वाला ना तो एक मैनुअल लॉक खरीद लो, छोटा सा जो आता है 20-30 रुपए वाला, या थोड़ा हाई क्वालिटी का खरीद लो 100-200 रुपए का। तो उस एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले होंगे ना, वो तुम्हारा लॉक तोड़ देंगे, तुम्हारा बैग बच जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें टिप दे दी मैंने पैसे बचाने के लिए। TSA इज नॉट मैंडेटरी, बट तुम्हारे अफोर्ड कर सकते हो तो कर लेना। एक चीज़ और याद आ गई, सेफ्टी पर्पज़ के लिए मेरे पास 2 टिप्स है तुम्हारे लिए। बहुत टिप्स है मेरे पास यार, बहुत टिप्स है, तो कर दो, पता है ना क्या करना है। सो वो टिप क्या है? वो टिप ये है, फर्स्ट, अगर तुम्हारे पास एप्पल का डिवाइस है और अगर तुम एयर टैग्स अफोर्ड कर सकते हो तो गाइस प्लीज़ अफोर्ड एयर टैग। वो इतना इंपॉर्टेंट है ना, आजकल के टाइम पे इतना रश है ना कनाडा के अंदर कि लगेज लॉस्ट हो रहा है बहुत मात्रा के अंदर। तुम्हें इमेजेस दिख रही होंगी इस वीडियो के ऊपर, बहुत मिसप्लेस्ड हैं, लोगों के आ नहीं रहे महीने महीने। भाई एक स्टूडेंट अपनी पूरी लाइफ लेके निकलता है इसके अंदर। एक एयर टैग इसमें डाल देना जब ट्रैवल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अपने लगेज को ट्रैक कर सकते हो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, जो भी सामान डालो, जो पैक करो, उसकी एक लिस्ट बना लेना ताकि तुम्हें भी पता हो कि तुम्हारे बैग से कोई सामान निकला है या नहीं निकला। थर्ड चीज़, उस लिस्ट को फोटोकॉपी कर लेना, एक अपने बैग में रखना और एक अपने पास रखना, ताकि जो भी खोले उसको पता हो कि तुम ट्रैक कर रहे हो हर एक सामान। फोर्थ चीज़, एक पेपर के ऊपर अपना नाम, नंबर और एड्रेस अच्छा सा प्रिंट करके बैग में अंदर डाल देना। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा एक्सरे से वो स्कैन कर सकते हैं और आपको वो पेपर जो है ना वो दिख जाएगा, उनको तुम्हारा एड्रेस मालूम पड़ जाएगा, तुम्हारा बैग बच जाएगा। सेफ्टी के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अलग, जिसमें मैं सारे ट्रिक बताऊंगा, बट अगर तुम रुके हो तो तुम्हारे लिए टिप है, ठीक है। और एक चीज़ और लास्ट, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, करना है तो करना वरना मत करना, मर्जी है तुम्हारी। बताता हूँ क्या, गेट सम स्टिकर्स। स्टिकर्स क्यों? क्योंकि देखो ऐसे बैग है ना बहुतों के पास होंगे, ठीक है। एक स्टिकर लगाना बैग के ऊपर ताकि तुम्हें मालूम हो तुम्हारा बैग कौन सा है। तो मैं तो ले आया हूँ पूरा एक पैकेट, मैं तो लगा दूंगा, सारे भर दूंगा, ताकि जब मेरा बैग आए तो मुझे दिख जाए कि ये मेरा बैग है। अच्छा लगा टिप तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, इससे बेटर वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पे आपको। ओके बाय। और कुछ बचा है क्या? तो लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर कोई भी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई है और या फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो स्टे सब्सक्राइब, स्टे किया, अगर नहीं किया तो कर दो। और ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कनाडा मैं लाता रहूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।